तो रियल मैड्रिड ने कल बार्सिलोना को हरा दिया एल क्लासिको में। लगातार 3 एल क्लासिको जीतने के बाद कल रियल मैड्रिड ने फाइनली हरा दिया बार्सिलोना को, उनके ही होम में हराया। बहुत ही बढ़िया मैच हुआ। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि 4 गोल होंगे, जिसमें 3 मैड्रिड करेगी और 1 बार्सा करेगी, बट चारों ही गोल मैड्रिड ने कर दिए। मज़ा ही आ गया। और बार्सा को हराने के बाद अब रियल मैड्रिड कोपा डेल रे के फाइनल में है। पता नहीं कितने अरसे बाद कोपा डेल रे के फाइनल में खेलेगी रियल मैड्रिड ओसासुना के अगेंस्ट। तो उम्मीद है कि शायद ये कप तो हमारा हो ही जाएगा इस सीज़न। मैच की अगर बात करें तो जब लाइनअप आया ना, तो बार्सा का तो था कि भाई यही प्रिडिक्टेबल लाइनअप है। उनके 1-2 प्लेयर जो इंजर्ड थे, उसके अलावा जो बचे उन्होंने वही खिलाने थे। मिड में सर्जियो रोबर्टो और कैसी का तो खेलना बनता ही था। बट मैड्रिड का जब मैंने लाइनअप देखा, उन्होंने कोई डिफेंसिव मिडफील्डर खिलाया नहीं था। मतलब चुआमेनी को बाहर बिठाया था और कामाविंगा को उन्होंने लेफ्ट बैक खिलाया। मुझे लगा था शायद नाचो खेलेगा लेफ्ट बैक, बट कामाविंगा को खिलाया। और कामाविंगा तो क्या खेला है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो बिना डिफेंसिव मिडफील्डर के जब रियल मैड्रिड उतरी टीम, तो लग रहा था कि स्ट्रगल करेगी, और वैसा ही हुआ। स्टार्ट में बार्सिलोना ने धागे खोलने शुरू कर दिए थे। बिल्कुल पहले मिनट से ही बार्सा ने अटैक करना शुरू कर दिया। ना तो वो बॉल दे रहे हैं रियल मैड्रिड को, और ना ही कोई, मतलब मैड्रिड उनको प्रेस भी नहीं कर पा रही थी। इतने प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर हैं बार्सिलोना के कि प्रेस करना उनको बेवकूफ़ी है। उनको था कि आप अगर सिट बैक करेंगे तो काउंटर्स पे अटैक करेंगे, बट मैड्रिड एक गलती कर रही थी कि प्रेस कर रही थी, हाई प्रेस कर रही जा रही है, करी जा रही है। तो उसके चलते ये था कि भाई प्लेयर भी थक रहे थे फॉरवर्ड वाले, और बॉल तो मिल नहीं रही थी, तो अटैक भी बढ़ रहे थे। बट बट बीच में जब 1-2 चांस मिला मैड्रिड को, तो बारसा डिफेंसिवली इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने उनको कुछ करने ही नहीं दिया। बार्सिलोना के जो फॉरवर्ड 3 है ना, वो भी डिफेंसिव हेल्प करने के लिए बिल्कुल पीछे तक आ जाते हैं। तो बार्सिलोना डिफेंसिवली तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, खासकर फर्स्ट हाफ में जो लग रहा था हमें। तो लग रहा था कि इस बारसा को हराना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक भी चांस अच्छी तरह क्रिएट नहीं कर पा रही थी रियल मैड्रिड। तो मुझे लगा कि शायद कहीं चौथी हार ना देखने को मिल जाए, तो बहुत ही बुरा हो जाएगा ये। प्रेसिंग की अगर बात करें तो रियल मैड्रिड में जो प्रेस कर रहे थे, सब ऐसे ही कर रहे थे। मतलब कोई किसी की प्रेस भी कुछ इफेक्टिव नहीं थी। बस रोड्रिगो और वेलवर्डे की प्रेस थी जो मतलब उनको बैक पास करने पे मजबूर कर रहे थे। बाकी किसी की प्रेस कुछ इतनी खास थी नहीं, बेंजिमा या विनीशियस की या मॉड्रिच की। वहीं उनका जो कैसी खेल रहा था, कैसी ने अपने कुछ मैचेस से, जब से मतलब पेड्री इंजर्ड हुआ है, तब से कैसी ने फॉर्म पकड़ी है और बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है। और कल भी वही फॉर्म देखने को मिली। डिफेंसिवली ऑफेंसिवली मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है कैसी। बीच में कुछ इंसिडेंट हुआ, मॉड्रिच ने शायद फाउल किया या क्या किया, और उसने मॉड्रिच को धक्का मार दिया। मतलब यार, तू अभी अभी फॉर्म में आया और धक्का देख तू किसको मार रहा है, देख तो ले सामने है कौन, थोड़ी तो तमीज दिखा। वहीं अगर कामाविंगा की बात करें तो कामाविंगा ने रफीनिया को एक भी अटैक नहीं करने दिया। मतलब बिल्कुल 1v1 में ना उसको एक बार भी जाने नहीं दिया। हर बार उसको रोका है, एक भी उसको मतलब रन लेने नहीं दिया। जितनी बार उसने ड्रिबल करने की कोशिश की, हर बार उसको रोका। और बारसा एक गोल की लीड होने के बावजूद भी इस तरह प्रेस कर रही थी जैसे वो एक गोल पीछे हैं। तो बारसा मूड से आई थी कि किल कर देंगे, 2 गोल करेंगे और ख़त्म कर देंगे ये मैच। बट थोड़ा डिफेंसिवली मैड्रिड थोड़ी स्ट्रांग लगी। हालांकि रूडिगर नहीं थे, बट अलाबा ने बहुत बढ़िया खेला। अलाबा है कभी कभी थोड़ी स्पेसिस दे देते हैं ओपोनेंट्स को, बट कल ऐसा नहीं हुआ। कल उन्होंने बहुत बढ़िया खेला डिफेंसिवली। उसी के चलते जब एक काउंटर अटैक किया रियल मैड्रिड ने, काउंटर अटैक पे गोल किया, बस वही एक मोमेंट था जब रियल मैड्रिड ने मोमेंटम पकड़ी। तो गोल करने के बाद हाफ टाइम हुआ, और सेकंड हाफ में जब रियल मैड्रिड उतरी है, तो पता नहीं क्या खिला के भेजा कार्लो एंचेलोटी ने उनको। रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को बिल्कुल मतलब कुछ खेलने नहीं दिया सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ में बार्सिलोना को ऐसा लग रहा था कि वो अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे वापस आ गई है जैसी पहले थी। तो बार्सिलोना से कुछ नहीं हो रहा था सेकंड हाफ में। उनके प्लेयर्स दिख ही नहीं रहे हैं। बुस्केट्स, वो सर्जियो रोबर्टो बिल्कुल मतलब कुछ नहीं कर पा रहे थे वो। उसी के चलते दूसरा गोल भी कर दिया बेंजिमा ने, और तीसरा गोल भी वैसे ही पेनल्टी विन की विनीशियस ने, और चौथा गोल जो बेंजिमा ने किया, बेंजिमा ने हैट्रिक कर दी फिर से कंटिन्यूसली दूसरे मैच में अपने। बारसा के अगर हम कुछ पॉजिटिव्स की बात करें तो बारसा ने ना अपने जो कुछ प्लेयर्स थे बार्सिलोना के, जो मतलब विद द बॉल इतने अच्छे नहीं थे, जैसे कि आरोखो है। आरोखो डिफेंसिवली नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट है, बट विद द बॉल ना वो प्रोग्रेशन में ना वो इतना बढ़िया नहीं था। बट आप अगर कल की गेम देखो तो शावी ने उसको भी इस तरह से ट्रेन कर दिया ना
कि वो विद द बॉल वो भी बहुत अच्छा हो गया है। तो ये प्लस पॉइंट हो सकता है बार्सिलोना के लिए फ्यूचर गेम्स के लिए। और फर्स्ट हाफ में मतलब वेलवर्डे जो था वो बिल्कुल ही मतलब डीप खेल रहा था, टोनी क्रूज के साथ बिल्कुल डबल पिवट बना के खेल रहे थे वो। वेलवर्डे को चाहिए थी फ्रीडम, वो उसको मिली सेकंड हाफ में, और जब सेकंड हाफ में उसको फ्रीडम मिली तो आपने देखा उनकी गेम कितनी अच्छी मतलब दिख रही थी फिर रियल मैड्रिड की, उन्होंने बहुत बढ़िया खेला उसके बाद। फर्स्ट हाफ में था कि भाई चाहिए एक एक्स्ट्रा प्लेयर पीछे डिफेंसिव हेल्प करने के लिए, तो वो वेलवर्डे ने किया। बट तो ऑफेंसिवली वेलवर्डे उनको और ज़्यादा हेल्प कर सकते थे फर्स्ट हाफ में, बट उन्होंने रिस्क नहीं लिया, उनको पीछे बिठाया कि कोई और गोल ना पड़ जाए, हम सेकेंड हाफ में शायद कम बैक करेंगे। वैसा ही हुआ, प्लान बिल्कुल बढ़िया था। तो उसी के चलते रियल मैड्रिड ने 4 गोल कर दिए बार्सिलोना को और 4-0 से मैच जीत लिया। बहुत ही बड़ी विक्ट्री है रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि ऐसी बार्सिलोना के अगेंस्ट जिससे आप पिछले 3 मैच हारे हो कंटिन्यूसली, और उसमें से शायद 1 या 2 मैचेस में आप थोड़ा सा अच्छा खेल रहे हो बार्सिलोना से, बाकी बार्सिलोना ने पूरी पूरी गेम डोमिनेट की है। तो लेकिन हारे तीनों मैच थे। तो ये था कि ये मैच अब इज्जत इज्जत पे बनाई थी अब तो ये तो जीतना ही था, तो चलो जीत गए, अच्छा हुआ। अब देखते हैं फाइनल में क्या होता है ओसासुना के अगेंस्ट, और वही चैंपियंस लीग की गेम भी आ रही है चेल्सी के अगेंस्ट। हाँ, चेल्सी से याद आया, चेल्सी ने फ्रैंक लैम्पार्ड को फिर से एज ए केयर टेकर रख लिया है जब तक नेक्स्ट मैनेजर नहीं आ जाता जून तक। तो अब देखते हैं क्या बनता है। हालांकि लैम्पार्ड कोई बुरा मैनेजर नहीं है, उसी के चलते जब चेल्सी चेल्सी के जब वो मैनेजर थे तो थर्ड फिनिश करवाया था उन्होंने चेल्सी को, थर्ड या आई थिंक फोर्थ फिनिश करवाया था चेल्सी को। और एकेडमी के प्लेयर्स को उन्होंने लाए थे, और एकेडमी के प्लेयर्स बहुत बढ़िया खेल रहे थे, जैसे मेसन माउंट, टैमी अब्राहम, और शायद हडसन अडोई भी उन्हीं के एकेडमी के ही हैं। तो बहुत बढ़िया फुटबॉल खिलाई थी उन्होंने उसको उस सीज़न चेल्सी को। तो देखते हैं अब जून तक क्या होता है। अब रियल मैड्रिड के अगेंस्ट इनका मैच है, ये क्वार्टर फाइनल्स, तो देखते हैं क्या बनता है। तो इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो।